कराड़ नगर है, कराड़ नगर। वहां एक लड़की शादी करके गई, पड़ोस में ही उसका ससुराल था, 20 फीट अंतर पे। मैं वो दोनों घर देख के आया, मायका भी देखा उसका और ससुराल भी। उसका बाई का, लड़की का नाम था सखुबाई। सासू ऐसी दुख देने वाली भयंकर कि उठते बैठते सुनावे। और कृष्णा नदी के किनारे मेरा सत्संग था अभी। 1 तारीख 1 अप्रैल, आज 9 अप्रैल है। और कृष्णा नदी के किनारे ही आधा किलोमीटर का अंतर होगा, उसका घर, ससुराल और उसका मंदिर सब पास में था। मैं गया था दोपहर के सत्संग के बीच में से मैं जाके आया। तो सासू ऐसी भयंकर थी कि उसको उठते बैठते टोकती मारती। बेटे को और पति को भी ऐसा अपने पक्ष में लिया कि खूब उसको दुख मिलता था। लेकिन उस कन्या के जीवन में कर्म का फल भोग रहे हूं, हाय रे हाय, ऐसा दुख नहीं था। सासू को दिन के तारे दिखा दूं, ऐसा वैर भी नहीं था। डाइवर्स ले लूं, ऐसी भी गड़बड़ नहीं। जो कुछ करते मेरे प्रभु जी करते हैं। सासू के अंतर्यामी ईश्वर ही तो है, पति के भी वही है। कुछ भी हो, घुमा फिरा के वो तो ठाकुर जी की भक्ति में रसमय रहती थी। वहां से 160 किलोमीटर के अंतर पर सुप्रसिद्ध तीर्थ है पंढरपुर। जैसे यहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ, ऐसे महाराष्ट्र में पंढरपुर का बड़ा प्रभाव है वैष्णव लोगों का। पंढरपुर की 15 दिन की जो यात्रा थी, वो यात्री जा रहे थे और कुछ भाइयों ने बातचीत किया, बोले मैं भी सुबह चलूंगी। वो पानी भरने के बहाने आई और चल दिया। तो किसी भाई ने जाकर बताया सासू को, वो तो चली पंढरपुर। सासू ने अपने बेटे को पहले ही तैयार कर रखा था, पहले ही वो बेटे का हाथ चल पड़ता था। वो गया, चोटी पकड़ के मारता घसीटता घर ले आया। आप तीनों मिलकर इसको सबक सिखाएं कि दोबारा कभी जाए नहीं। घर की बहू भाग जाए, ये भक्तानी। पैरों में रस्सी, हाथ में रस्सी, खाना वाना नहीं देंगे, 15 दिन पड़ी रहेगी, अपने आप सुधरेगी। विठ्ठला तुमची आप परीक्षा लिया, लेकिन मैं तो पंढरपुर आऊंगी आऊंगी आऊंगी, समझ गए मेरे विठ्ठल। ऐसे करके वे आनंदित होते। तो अंतर्यामी विठ्ठल से रहा नहीं गया। संध्या हुई, सुबह को तो जा रहे थे, बांध बूंद के दोपहर का खाना नहीं मिला। शाम को शांत होकर विठ्ठल को बोलती, कुछ भी हो, मैं तो पंढरपुर तेरे दर्शन करने को आऊंगी। तू कुछ भी बंधवा दे, कुछ भी कर, लेकिन मेरे को तेरा दर्शन नहीं होगा क्या? ऐसे करके शांत हो गई। अंतर्यामी विठ्ठल सखुबाई का रूप लेकर कमरे में प्रकट हो गया। तू मेरे जैसी बाई कहां से आ गई? बोले मैं तुझे छुड़ाने आई हूं। रस्सी खोली हाथों की पैरों की। तू पंढरपुर प्रभात को चली जाना और तेरी जगह पे मैं बंदी रहूंगी। तू चिंता ना कर, तुझे पंढरपुर भगवान के दर्शन करने तू जा। कुछ गपशप हुई, बातचीत हुई, आनंद में समय बीता। प्रभात होते सखुबाई तो चली गई और सखुबाई का इष्ट देव आत्मदेव सखुबाई को विठ्ठल के मंदिर में गई, आनंदित रही और भाव भाव में आकर कहा कि माजा विठ्ठल आता में जानार नहीं। ऐसे करके ठाकुर जी को देखते देखते उसने संकल्प किया कि अब मैं इस शरीर से तो जाऊंगी नहीं। मनुष्य के संकल्प में बड़ा बल है, इसलिए फालतू संकल्प करके अपने लिए जाल न बुनो। आपके संकल्प देर सवेर पूरे होते हैं। जिसको बार बार आत्महत्या के संकल्प आते हैं वो देर सवेर कर बैठता है। बार बार हरिद्वार जाने के संकल्प आते तो देर सवेर पहुंच ही जाता है। कथा में आने का शुभ संकल्प होते ही पहुंच जाता है।
तो सारी सृष्टि की गहराई में संकल्पों का स्फुरना है। संकल्प जहां से उठते वो अंतर्यामी परमात्मा चैतन्य है। तो मैं जाने वाली नहीं हूं, जाने वाली नहीं, मैं तो इधर ही प्राण छोड़ूंगी। उसके प्राण निकल गए, प्राण निकल गए और उसकी अंत्येष्टि हो गई। तो कराड़ गांव का पड़ोसी ने देखा कि अब उसने बेचारी ने बहुत दुख सहे, बहुत मार सही, अब ससुराल वालों को लोग कुछ बोलेंगे, कहाँ गई तो मैं बताऊंगा मर गई हो ये हड्डियां। उसने हड्डियां इकट्ठी की। वहां 15 दिन का मेला पूरा हो गया। उस सखुबाई के सखुबाई आद्य शक्ति रुकोबा राधा जी ने देखा कि ठाकुर जी सखुबाई के रूप में वहां लीला कर रहे। ब्राह्मण को स्वप्न दिया कि इधर आओ, फलान जगह के बाई के रूप में वो मिली। बोले वो अस्थियां थी ना सखुबाई की, लाओ तुम जाओ मैं पहुंचा दूंगी। तो वो ब्राह्मण को रवाना किया, अस्थियां बिछाकर पानी का छींटा मारा, अपनी योग शक्ति से सखुबाई को खड़ा कर दिया। राधा जी ने देख सखू तेरा संकल्प था मैं इस शरीर से नहीं जाऊंगी, तो वो शरीर तेरा मिट गया, मैंने अपनी योग शक्ति से तेरा दूसरा शरीर बनाया। अब 15 दिन का प्रोग्राम पूरा हो गया, तू जा। तो ठाकुर जी जिस बाई ने तेरे को छुड़ाया वो बाई इंतजार कर रही है। अरे मैं तो भूल ही गई। तो वो सुबह सुबह तो जा और वो घड़ा लेके आएगी, तो उसका घड़ा ले लेना और वो फिर जहां से आई वहीं चली जाएगी। सखुबाई पहुंची और वो उधर क्या हुआ कि सखुबाई की जगह पर जो बंधी हुई बाई थी वो कौन थी? तुम्हारी मौसी होती मौसा था। उसको देखते कि दिन भर खाया नहीं, अब एक रात तो बीत गई, दूसरा दिन हुआ, कुछ बोलती नहीं। गौर से देखा तो अंतरात्मा उनको कचोटने लगा। ससुरा ने सासू को समझाया कि अपन लोग जुल्म करते, बिचारी कुछ भी नहीं बोलते, ठाकुर जी जो करते अच्छा है, प्रभु की मर्जी है, प्रभु की लीला है, ऐसा करके आनंद में ही रहती है। तो अपन लोग दुखी हो के इसको सताते, लेकिन ये तो दुखी होती नहीं, अपन दुखी होते। बोले बात तो चांगली सांगते तुम्ही, मला असाच लागतो। छोरे को बुलाया कि तेरे को हमने कितना भड़काया, तूने भी इसको बेचारी को मारा, लेकिन ये तो दुखी होती नहीं क्योंकि इसके हृदय में तो भगवान की भक्ति। अपन दुखी होते और अपने को फल भोगना पड़ेगा। बोले आई माला ईज लागतोच। वो तीनों ने मिलके घुटने टेके और माफी मांगी। तो भक्ति में दुख मिटाने की कैसी ताकत है, और भक्ति में क्रूर व्यक्तियों को बदलने की कैसी ताकत है, और भक्ति में भगवान से मनचाही लीला करवाने की कैसी ताकत है। अहम भक्त पराधीना।